हमारे लिए प्राइड का सब्जेक्ट सर ये। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, लोग क्या है, गली नुक्कड़ के बहुत सारे छुटपुट लोगों से की एक कीमत है। जब आप इसे मार्केट में खरीदने जाएंगे तब आप इसको पता लगेगा। मेरे एक मित्र है जो अक्सर कहते हैं कि भाई मेरी किडनी बेच दो, मैं करोड़पति हो जाऊंगा। तो बात है कि ना आसानी से ऑर्गन बिकता है, ना आसानी से ऑर्गन खरीदा जा सकता है। जब किसी के परिवार में संकट आता है और वो अपने परिवार के सदस्य के लिए किडनी तलाशने जाता है, तो उसे पता लगता है कि किडनी डोनर ढूंढना भी कितना मुश्किल काम है, और करोड़ों खर्च करने के बाद भी आपको डोनर मिलेगा नहीं मिलेगा। और जब मिलेगा तो आपके परिवार का सदस्य बचेगा कि नहीं बचेगा ये पता नहीं है। हार्ट ट्रांसप्लांट की लोग बातें करते हैं, इंडिया में अभी तक केवल 1000 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए हैं, है ना। पिछले 20 सालों से यहाँ ट्रांसप्लांट चल रहे हैं, केवल 1000 ट्रांसप्लांट हुए। मेरे पास रोज मतलब हम पूरे महीने में 1-2 मरीज ऐसे आ जाते हैं जो हार्ट ट्रांसप्लांट की कैंडिडेट है, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? करोड़ों उनकी जेब में नहीं है, डोनर उनको मिलेगा कहाँ पे? तो बोलने में बातें बहुत अच्छी लगती है कि आजकल तो ट्रांसप्लांट होने लग गया, है ना। अगर आप लीवर ट्रांसप्लांट की बात करोगे, आप ढूंढोगे तो लोग 1-1 करोड़ खर्च कर देते हैं और फिर भी मरीज बचता नहीं है। बात है कि खर्च करने के बाद, आपका घर बिकने के बाद मरीज बच जाए, आपका शरीर सुरक्षित हो जाए तो भी चलेगा। लेकिन बात ये है कि आपका शरीर बचेगा नहीं बचेगा, वो व्यक्ति बचेगा नहीं बचेगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता है। तो 550 करोड़ के शरीर की कीमत करो जब ये सुरक्षित है, क्योंकि अगर इसमें खराबी आ गई तो ये कौड़ियों के भाव भी नहीं बिकने वाला, और मरे हुए व्यक्ति के शरीर की कीमत 1 रुपए की भी नहीं होती। उस पर उल्टा खर्चा ही होता है तीसरे दिन खिलाने में और 12वें दिन का नुक्ता करने में, है ना। तो वो भी जब मरता भी है तो भी पैसे लेके ही जाता है। तो जब तक जीवित हो तब तक इसकी कदर करो। बाली उम्र में घेर रही बुढ़ापे में होने वाली गंभीर बीमारियां, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि 20 साल 25 साल के लोग जो हैं आज की डेट में इंडिया में हार्ट के पेशेंट हो चुके हैं, शुगर बीपी के मरीज हो चुके हैं, बीपी कितनी सारी बीमारियां लेके घूम रहे हैं। हम देख ही लेते हैं, अखबारों में पढ़ ही लेते हैं, शादियों में नाचते नाचते कई लोग चले जाते हैं अचानक से, और उनको हम अस्पताल तक भी नहीं पहुंचा पाते। अगर हम इंडिया में होने वाली मौतों की बात करें और परसेंटेज की बात करें तो लगभग 24% मरीज, 25% मरीज जो है आज की डेट में हार्ट की बीमारियों से मर रहे हैं इंडिया में। सांस की बीमारी से 10%, 11%, ठीक है। पेट की बीमारियों से लगभग 6% और 10% मरीज जो है वो मर रहे हैं कैंसर की वजह से। अब इसमें ये जो हार्ट की बीमारियों का परसेंटेज है, रिसेंटली 31% पहुंच चुका है। कैंसर का जो परसेंटेज है लगभग 12 जा चुका है, और ये सांस की बीमारियों से मरने वालों का परसेंटेज जो है लगभग वहीं 10-11 के आसपास है। तो अब मोटा मोटा अगर देखोगे इंडिया में होने वाली 50% मौतें जो है वो हार्ट की बीमारियों और कैंसर की बीमारियों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। मलेरिया, टाइफाइड और ये टीबी, इनसे मरने वाले लोग तो बहुत ही कम है, लेकिन हमारा फोकस इसी को ठीक करने पे। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो वो मलेरिया ठीक करने पे, डेंगू ठीक करने पे, मच्छर मारने पे, टीबी के अगेंस्ट। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम बन चुका है जिससे ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है, उस पर अभी भी हमारा फोकस नहीं है। हमारा नहीं, गवर्नमेंट का अभी भी फोकस नहीं है। अभी वो सिर्फ अखबारों के माध्यम से आपको बता रही है कि ये एक प्रॉब्लम बन चुकी है और आप इसके लिए कुछ कीजिए। कौन करेगा इसके लिए? आप करेंगे। और अगर आप सरकार के माथे कुछ थोप रहे हैं तो आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आज इंदौर में पानी की वजह से 30 लोग मर गए, खराब पानी की वजह से। ये न्यूज इसलिए आई क्योंकि अचानक से 30 लोग बीमार होकर मर गए। क्या बाकी जगह नहीं मर रहे? क्या दिल्ली में पानी खराब नहीं? क्या जयपुर में खराब नहीं? क्या कोटा में पानी खराब नहीं? अभी रिसेंटली न्यूज आई कि भाई चंबल नदी जहां से पानी लिया जाता है पीने का, वहां 18 नाले गिर रहे हैं। और वो नालों के ऊपर सरकार जब उन फैक्ट्रियों पे पेनल्टी लगाती है तो वो लोग पेनल्टी भर देते हैं हर साल, क्योंकि पेनल्टी भरने का खर्चा कम है और उस नाले की गंदगी को फिल्टर करने का खर्चा ज्यादा है। तो उन फैक्ट्री वालों ने समझदारी समझ ली कि हम अपना कचरा फिल्टर करने के बजाय इसको पानी में डाल देते हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि अल्टीमेटली ये पानी उन्हीं के घर पे वापस आ रहा है और वो इस कचरे को पी रहे हैं और मर रहे हैं। इंदौर में इसलिए हवाबाजी हो गई क्योंकि एक साथ ही 30 लोग मर गए, लेकिन फिर भी क्या फर्क पड़ा? जब एक क्रिकेटर की बात आती है कि भाई ये क्रिकेटर जो है अपने पानी फिल्टर करने की मशीन साथ में लेकर के घूम रहा है, तो कोई भी न्यूज ये हाईलाइट नहीं कर रही कि वो मशीन कौन सी है। वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि इंदौर के अंदर जब वो आए तो अपनी पानी फिल्टर करने की मशीन लेके आए। अरे टेक्नोलॉजी की बात क्यों नहीं करते? सर आपका म्यूट हो गया है, एक बार आप अनम्यूट कीजिए और आपका वीडियो भी सर ऑन कर लीजिएगा प्लीज। की प्रॉब्लम से मर जाता है। अब देखो क्या है, जब मैं ये बोलता हूँ कि 4 में से 1 व्यक्ति हार्ट की बीमारी से इंडिया में मर जाता है तो आंकड़े समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है।
अब थोड़ा सा इस आंकड़े को एलैबोरेट करते हैं। हार्ट के ब्लॉकेजेस की वजह से इंडिया में हर साल 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। कितने? 1 करोड़। 1 करोड़। अगर ये सबके फोटो अखबार में छप जाए तो आपके अखबार में केवल मरने वालों की फोटो होगी, पूरा अखबार उससे भर जाएगा। लेकिन बात ये डेटाबेस अभी तक हमारे पास नहीं आया। जिन लोगों की लोग वीडियो बना लेते हैं, जो जिसकी जानकारी में उसकी खबर आप तक पहुंच जाती है। 1 करोड़ लोग इंडिया में केवल हार्ट अटैक से मरते हैं सालाना। ये 2024 का डेटा है। तो कितनी बुरी स्थिति हो गई होगी। लकवे से 60 लाख लोग मर जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप इसमें देखो, कैंसर से जो है लगभग 20 लाख लोग जो है वो इंडिया में मर जाते हैं। तो हम अगर सिर्फ लकवे, कैंसर और जो मोटी मोटी बीमारियां हमारे आसपास दिखती है, अगर इन्हीं के आंकड़े निकाल लें तो 1.5 करोड़ लोग ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं जो केवल आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में आती है। इसका मतलब आपके शरीर को खराब करने की वजह से पैदा हुई है, और ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। ये डेटा है पूरे सीक्वेंस वाइज नेशनल कैंसर रजिस्ट्री डेटा का, जो आईसीएमआर डेटा निकालता है पूरे साल का। इसमें डेटा है कि हर साल इंडिया में कितने लाख लोग जो हैं वो कैंसर से मर रहे हैं और कितने कैंसर की वजह से बीमार हो रहे हैं। तो 2020 का डेटा जो था, लगभग हमारे पास 13.9 लाख लोग जो हैं कैंसर से डिटेक्ट हुए। ये वो लोग हैं जो अस्पताल पहुंच गए और जिनका डिटेक्शन हुआ। उसमें से 7,70,000 लोग मर गए। अब देखो, फिर भी लोग कितनी उम्मीद रखते हैं कि हमारा बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में इलाज चल रहा है, टाटा मेमोरियल, कोकिलाबेन, यहाँ पे वहां पे हम तो बढ़िया इलाज करा रहे हैं। लेकिन आप अगर परसेंटेज ऑफ डेथ देखोगे तो आप ये बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े। इस कैंसर के इंसिडेंस में उन लोगों को भी लिया गया होगा जो बिल्कुल प्राइमरी केस हैं, जिनका कैंसर अभी तक प्रोग्रेस ही नहीं करा, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गए, जो पढ़े लिखे परिवार के थे। लेकिन फिर भी आप देखो कि डेथ का रेशियो जो है वो लगभग 70% जा रहा है। और ये तो वो लोग हैं जिनको हमने पकड़ लिया। जो लोग मर गए और जिनके आंकड़े हमारे पास नहीं है, वो नंबर तो और ज्यादा होगा। और अगर आप साल दर साल देखोगे तो 2022-2025 में कैंसर होने वाले मरीजों का जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ा है, यानी संख्या बढ़ गई है। जबकि हम क्या कहते हैं, मेडिकल साइंसेज एडवांस हो गई है, हमने बीमारियों पे काबू कर लिया है, हमारे इंडिया के अंदर कैंसर के अस्पतालों की संख्या बढ़ गई है। अब लोग बीमारियों से नहीं मरेंगे, हम अच्छे से अच्छे अस्पताल लेकर के आ रहे। ये सब आप सुनते हो, अखबारों में बड़ी बड़ी फोटो आ जाती है। लेकिन बात है कि अगर हमने बीमारियों पे काबू पा लिया है तो हर साल मरीजों की संख्या घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है, मरने वालों की संख्या घटने के बजाय बढ़ क्यों रही है? क्योंकि 2020 में जहां 7,70,000 मरीज थे, 2022 में 8,08,000 हो गए मरीज। और ये संख्या 2025 में प्रोजेक्टेड आप देखो कहां पर है, और लगभग 9 लाख लोग जो है इस साल प्रोजेक्टेड है जो कैंसर से चले जाएंगे। लेकिन फिर भी अभी भी हमारा दिमाग वही घूम रहा है कि हमने मेडिक्लेम ले लिया है 1 करोड़ रुपए का, 50 लाख का। मेरे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमने तो 50 लाख का मेडिक्लेम ले रखा है, बढ़िया वाला ले रखा है, जब जरूरत पड़ेगी तो अपन तो इतने तक का खर्चा करा सकते हैं, इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल में जा सकते हैं। अरे बात है कि घर से बाहर निकल के पहुंचोगे किसी अस्पताल तक तब तो इलाज कराओगे ना, घर में ही रह गए तो। क्योंकि ज्यादातर लोग तो रात को 2-3 बजे सोते ही रह जाते हैं। साइलेंट अटैक, सुबह पता लगता है कि शरीर अखड़ा हुआ और नीला पड़ा हुआ है, शिवजी बन गया उनका शरीर, लेकिन शिवजी जीवित है, वो साधना में। आपकी परिवार का बंदा लंबी साधना में जा चुका है, अब वो जगेगा ही नहीं इस साधना से, इसलिए उसका शरीर नीला पड़ गया, एल्कलाइन नहीं हुआ, एसिडिक होके सड़ गया वो पूरा शरीर। ठीक है, तो बीमारियां बढ़ रही है ना। इससे भी कड़वा सच, हमारे इंडिया के अंदर हम जो मेडिकल साइंसेज लेके बैठे हुए, हम जो इलाज कर रहे हैं, आपके इलाज करने वाले जो डॉक्टर्स हैं जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं, वो खुद भी बीमारियों से ग्रसित हो गए। उनका आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कह लो कि उनका स्ट्रेसफुल लाइफ कह लो, कि खाने पीने का उनका जो जीवन है वो बैलेंस नहीं हो पा रहा है, वर्क लाइफ बैलेंस खराब मान लो, कैसे भी मान लो। लेकिन जैसे भी उस हेक्टिक लाइफ की वजह से वो भी बीमार है, और आपसे ज्यादा बीमार है, क्योंकि इंडिया के अंदर कॉमन जनरल 13% लोग डायबिटिक हैं, शुगर के मरीज हैं, और डॉक्टर्स 53% डायबिटिक है। मतलब एक डॉक्टर के बीमार होने का इंसिडेंस लगभग आम आदमी से 4 से 5 गुना ज्यादा है। और ये डेटा बताता है इंडिया के अंदर कि इंडिया के अंदर आम आदमी के मुकाबले डॉक्टर की लाइफ 10 साल कम है। एक व्यक्ति जो 15 साल में डिग्री करके निकला है, उसके बाद उसका जीवन एस्टैब्लिश करने लगता है, उसके बाद उसका जीवन बाकी लोगों से 10 साल ऑलरेडी कम हो चुका है। ये चाहे उसके लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर की वजह से कह लो, उसके स्ट्रेस की वजह से कह लो, किसी भी कारण से कह लो, लेकिन जो खुद बीमार हो चुका है, अब आपको उस संकट से बाहर
नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसे भी रास्ता नहीं पता। और बात है कि अगर वो खुद गलत राह पे तो आपको भी गुमराह ही करेगा। तो हमेशा सलाह ऐसे व्यक्ति से लो, जैसे अभी हाड़ा जी ने कहा कि आज आप चमक रहे हो, पर फिर भी सब लोग मेरी चमकती हुई सलाह थोड़ी लेंगे। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सब लोगों का तो मैं जूम सेशन में अवेयर नहीं कर सकता ना। कुछ लोगों को तो अस्पताल में भी बुलाना पड़ेगा ना इलाज करने के लिए। अगर ऑपरेशन ही नहीं करेंगे और सबको ही मैं ठीक कर दूंगा, तो फिर तो मैं खाली बैठा रहूंगा, रोज जूम पे ही सेशन लूंगा। तो ये जूम सेशन मेरा मकसद है बेसिकली उन लोगों के लिए जिनको मेरी बात समझ में नहीं आती, ताकि वो पैसे तैयार रखें और उनको एक अंदाजन खर्चा पता लग जाए कि भाई जब हार्ट की बीमारी होती है, हार्ट अटैक आता है, तो जेब में 3 से 4 लाख रुपए तैयार रखने होते हैं। अस्पताल जीवित पहुंचना पड़ता है, तभी डॉक्टर साहब बचा पाएंगे। तो जूम सेशन का मकसद आपको ठीक करना नहीं है, बल्कि आपको ये बताना है कि मैं एक हार्ट सर्जन हूँ, और जब आपको बीमारी आए तो समय पे पहुंच जाइएगा, 3-4 लाख रुपए जेब में रखे, ताकि आपको बचाया जा सके। हाँ, ये अलग बात है कि परिवार को सुरक्षित करने का खर्चा भी 3 से 4 लाख ही बैठने वाला। अब आपको किस तरफ जाना है ये आपको डिसाइड करना है, बट मैं आपको अस्पताल ही बुलाऊंगा। मेरा मकसद आपको ठीक करना नहीं है, केवल जानकारी देना है। तो अब आप देखो कि इंडिया के अंदर 10 लाख लोग जो है डायबिटिक हो चुके हैं, और पिछले 4 साल के अंदर ही 44% लोग शुगर के मरीज बन गए। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में बीमारी बहुत ही तेजी से बढ़ी है इंडिया के अंदर, जिसके अंदर हर व्यक्ति, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो गांव का हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो हर कोई इसकी चपेट में आया है। अब इससे भी बुरी समस्या, जब आप शुगर के मरीज होते हो तो आप, मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि साहब हमने चाय पीनी बंद कर दी है, हमने शक्कर खानी बंद कर दी है, और अब मेरी जो शुगर है वो ठीक ठाक कंट्रोल आ रही है, और एक ही गोली खानी पड़ रही है, बहुत ही लो डोज में है, और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी शुगर बहुत अच्छी कंट्रोल्ड है और अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने शायद अखबार में उसको ये नहीं पढ़ाया कि 75% शुगर के मरीज अपनी किडनी खराब कर लेते हैं कुछ सालों के अंदर अंदर। क्योंकि अगर उसे ये जानकारी पहले ही पता लग जाती तो वो शुगर की गोली खाने के बजाय वो रास्ता ढूंढता जहां पे उसकी शुगर को रिवर्स किया जा सके, ना कि गोली खा करके अपने जो मेंटल स्ट्रेस है उसको कम कर सके वो। क्योंकि आप अगर शुगर मरीज हो, गोलियां खा रहे हो, तो ये तय है, चाहे आपकी शुगर कितनी भी कंट्रोल हो, आप 10 साल के अंदर अंदर या तो हार्ट पेशेंट बन जाओगे, या किडनी पेशेंट बन जाओगे, या फिर आपको लकवा मारने की संभावनाएं हैं। क्योंकि शुगर जो है आपकी खून की नसों को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाती है और पूरी तरह खराब करके किसी न किसी अंग की ब्लड सप्लाई पूरी तरह काट देती है। और जितने ज्यादातर लोग शुगर की बीमारी से मरते हैं, अगर आप उनका ब्लड टेस्ट कराओगे मरते टाइम, तो आपको पता लगेगा कि उनका ब्लड एसिडोटिक हो चुका होता है जिस समय वो मरने वाली कंडीशन में आते हैं। क्योंकि आपका पीएच रेगुलेशन सिस्टम, बफर सिस्टम भी शरीर का खराब हो चुका होता है। ये शुगर मरीज की विडंबना है। 20% शुगर के मरीज अंधे हो जाते हैं, किडनी डैमेज होती है और नसें जो है वो खराब हो चुकी होती है, खून की नसें, दिमाग से नीचे सिस्टम को ले जाने वाली नसें। तो आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स खराब हो चुके होते हैं, आपके ब्लड सप्लाई खराब हो चुकी होती है, आप किडनी फेलियर के मरीज हो चुके होते हैं और आप अंधे हो चुके होते हो। इस जीवन में जीवन देखने, संसार देखने आए हो, लेकिन अगर अंधे ही हो गए, इतनी सुंदर आंखें देके भगवान ने भेजा था और आपने अपने कर्मों से उनको खराब कर लिया है, तो फिर इसका तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि ऊपर से जब ईश्वर शरीर बना के भेजता है तो ज्यादातर लोगों को कोई बीमारी देके नहीं भेजता, वो आपको बिल्कुल बढ़िया भेजता है। आपके माँ बाप जो है आपको अच्छे पालते हैं, बीमारियां आप अपने जीवन में खुद लेकर के आते हो, तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है कि आप अपनी बीमारियों को भी स्वयं ही ठीक करें। ठीक है, ये स्टडी बहुत बड़ा डेटा है। अगर अब भी आपको लगता है कि शुगर एक बहुत हल्की बीमारी है, तो आपको जगने की जरूरत है। 60% डायबिटिक जो टेस्ट किए गए, उनका कैंपों में पता चला कि वो डायबिटिक है। तो ये तो वो शुगर के मरीज हैं जिन पे स्टडी करी गई कि भाई इनको किडनी फेलियर भी होगा, इनकी नसें भी खराब होगी, इनको लकवा भी मारेगा, इनको ये सब समस्याएं भी होगी। लेकिन इससे बड़ी समस्या ये है कि 60% लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनकी शुगर बढ़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक चेकअप ही नहीं करा, और अनजाने में जब वो किसी कैंप में चेक कराते हैं तब उन्हें पता लगता है कि उनको शुगर की बीमारी है। तो बीमारी से अनजान लोगों की संख्या तो और भी ज्यादा है। तो जब तक आपकी किडनी खराब होगी, आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपको शुगर थी और शुगर की वजह से किडनी खराब हो गई। जब आपको हार्ट अटैक आएगा और आप अस्पताल पहुंच करके आपके परिवार के किसी व्यक्ति को खो चुके होंगे, तब आपको पता लगेगा कि इसको तो शुगर पहले से ही
चल रही थी और शुगर की वजह से हार्ट की नसें खराब होकर इसको हार्ट अटैक आया और ये मर गया। लकवा मार करके जब वो पैरालाइज हो जाएगा, जीवन भर के लिए बिस्तर पे लेट जाएगा, तब आपको समझ में आएगा कि भाई हमने चेकअप कराया नहीं था, इसलिए हमें पता ही नहीं था। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों को शतुर्मुर्ग वाली बीमारी है कि जहां हम रेत में